गर फिरदौस पार रूएं ज़मीं است गर फिरदौस बार रूएं ज़मीं است हमी अस्तो हमी अस्तो हमी است हमी अस्तो हमी अस्तो हमी است To all those knowers and to all those who don't. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal. What's up, beautiful people? Welcome to the Bro Vlogs. Let's go. Good morning from कश्मीर. अब तक सारा ट्रिप सही गया, अब तक कल तक. देन कल गए गुलमार्ग में यू कैन से इट्स अ स्कैम. तो ना सिर्फ गुलमार्ग का नहीं बोल सकता मैं, हाँ गुलमार्ग ही रख लो, बिकॉज इवन इफ़ यू कंपेयर टू अदर प्लेसेस, जैसे कि मैं गया सोनमार्ग, पहलगांव, योसमार्ग, द टूरिस्ट प्लेस बेसिकली, हर जगह पे आपको दे विल ट्राई टू take as much as money as possible from you, or as I have told you in every video, you have to bargain no matter what. Bargaining is must. तो घोड़ों वालों को ही ले लो. जब हम गए थे योसमार्ग उधर, हालांकि मैंने ये बातें नहीं की बट अभी करना पड़ रहा है. योसमार्ग जब गए थे तब ही टोल्ड दैट एक घोड़े का होगा 1500 per person for around 4 points or something, and then he agreed for 300 per person. So you know the difference between 1500 and 300 कहाँ से कहाँ तक आया है. So bargaining is must. This is not a scam though, but the scam which happened was in gondola tickets. Guys, I'm telling you, अगर आप जा रहे हो कश्मीर, अगर आपको बैठना है गुलमार्ग गंडोला में, गुलमार्ग जाके, it's better if you book your own tickets online. ऑफलाइन कोई तरीका नहीं है बुक टिकट्स बुक करने का. आपको हॉर्स राइड्स मिल जाएंगी ऑफलाइन, बट वो सिर्फ होगा फेज़ 1 तक. there are two phases basically, phase 1 and phase 2. So phase 2 is much more above, and phase 1 is like, yeah, a little above from sea level, but phase 2 is around 13,800 feet above from sea level. तो अगर आपको स्नो में खेलना है तो आप उधर स्नो मिलेगी, एंड that's why people go there. तो हमने भी बुक की थी टिकट्स. हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया. 15 days एगो, 15 दिन पहले से हम ट्राई कर रहे थे वेबसाइट पे टिकट्स बुक करने का. इफ़ पॉसिबल आई विल पुट द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन, द एक्चुअल वेबसाइट, बिकॉज फेक हैं शायद से बहुत सारी, और एजेंट भी अब मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि करके देंगे, एंड दे विल सेल टिकट्स इन पैक. बट अभी क्या हुआ है, हाल ही में 2 या 3 दिन पहले अराउंड 14 गुजरातीज एंड 1 कश्मीरी को दे हैव अरेस्टेड बिकॉज दे वर सेलिंग टिकट्स इन ब्लैक, और वो रोक दिया गया है, मतलब सेलिंग ऑफ टिकट्स. तो आपको अपनी टिकट खुद लेनी होगी. और अभी एज इफ़ यू डोंट नो कि गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ द हाइक इन टूरिस्ट्स एक नया स्लॉट ओपन किया है. बेसिकली देयर आर 3 slots. सो एक नया स्लॉट ओपन किया है फॉर बुकिंग टिकट्स, और एक्स्ट्रा टिकट्स ऐड ऑन किए हैं, which the slot is 8 a.m. to 9 a.m. तो उस स्लॉट के टिकट्स आपको लाइव होंगे वेबसाइट पे अराउंड 5 o'clock, नॉट अराउंड 5 o'clock, एग्जैक्टली 5 o'clock. 300 टिकट्स विल बी लॉन्च्ड एवरी डे. अभी ये कब तक होगा ये नहीं पता मेरे को, बट मैं जब ट्राई कर रहा था और अभी भी ये चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है बिकॉज ऑफ द हाइक इन टूरिस्ट्स. तो 300 टिकट्स आपको मिलेंगे, और as far as I have tried around 4 to 5 days for these 300 tickets, मेरे को चाहिए अराउंड, मेरे को हाँ, I needed around 12 to 13 tickets. तो मैंने जब तक लिए ये, doing all the process within 1 minute guys, all the 300 tickets are sold out. Every single day this happened to me. I tried this for 4 to 5 days. It wasn't just me, my brother, my sister, my mom, my dad, my uncle, my friends, everybody tried, and none of us got.
none of us could complete the payment process. शायद से ये बल्क में कोई एजेंट्स लेते हैं या क्या है इसका प्रोसेस, इसके पीछे रीज़न क्या है, इतनी हाइक है टूरिस्ट में, आई कांट बोल नहीं सकता मैं सही से अभी क्या है बिना जाने। अच्छा वो हो गया, हमें टिकट्स नहीं मिली। देन देयर वाज अ गाय हियर इन कश्मीर, उनके दोस्त जो थे वो इसी में काम करते हैं गंडोला में। आप कितने भी बड़े हो, whatever post you are in, you have to get your own tickets. It's not like you will get offline tickets or you can adjust from anybody. तो हमें इन्होंने भरोसा दिया कि टिकट्स मिलेंगी एंड देन हमारा ट्रिप था टिल 13th ऑफ मे, या 13th को हमारी फ़्लाइट थी, सो बेसिकली 12th ऑफ मे। फिर हमें प्लान किया गंडोला विच इज़ गुलमार्ग ऑन 10th विच इज़ एस्टरडे। तो हम गए, ही टोल्ड अस 9 to 10 का स्लॉट मिला है, 9 to 11 का स्लॉट मिला है, आप जल्द से जल्द आ जाओ गुलमार्ग। तो हम तैयार हो गए, ऑल ऑफ अस वोक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, स्टार्टेड गेटिंग रेडी बिकॉज जहाँ पे मैं रहता हूँ उधर से गुलमार्ग इज़ अराउंड 2 hours का डिस्टेंस है, एंड अपॉन दैट इट्स अ घाट सेक्शन, तो चढ़ने में भी टाइम लगेगा व्हीकल्स को भी। तो हम निकल गए इधर से अराउंड 6:30 6:45 और वी रीच्ड गुलमार्ग एट एग्जैक्टली एट 9:30 और समथिंग, बिकॉज हमें ऑन द वे टनमार्ग में बूट्स लेने थे, जैकेट्स लेने थे, विच आई टेल यू मिल जाएंगे जैकेट्स बूट्स आपको ऊपर में मिल जाएंगे, ऑन द टॉप गुलमार्ग में भी मिल जाएंगे। जैकेट्स का मैंने देखा नहीं उतना, बट बूट्स तो पक्का मिल जाएंगे। तो हम पहुंच गए गुलमार्ग पे गए, वेटिंग एरिया था, आपने देखा वेटिंग एरिया था, देन वेटिंग एरिया पे हम लोग वेट कर रहे थे, फिर सिर्फ वेट ही करते रहे। 9 o'clock से हुए, वी कॉल दैट गाय, ही वाज लाइक 15 मिनट में आ रहा हूँ, वी वेटेड फॉर 15 minutes, देन वी कॉल्ड हिम अगेन, ही वाज लाइक नहीं वीआईपी के साथ हूँ, वीआईपी एंट्री मिलेगी आपको, 30 minutes दो, 30 minutes में आऊँगा। देन वी अगेन कॉल्ड हिम आफ्टर हाफ एन आवर एंड देन ही डिडंट पिक अप द कॉल, एंड देन हमारा जो दोस्त था जिसने कराया था उससे हमने बात करवानी कराई, एंड देन ही टोल्ड 1 घंटा लगेगा उसको, तो हम और 1 घंटा जपे। तो ऐसे ही करते ही पिकड अप आवर कॉल्स, ही नेवर, देन ही डिडंट पिक अप आवर कॉल्स, देन ही स्विच्ड ऑफ his phone, then when he picked up his call he was like ब्रेकफास्ट कर लो आप, मैं आ जाऊँगा तब तक। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, वी वेटेड देयर, 2 बज गए, सुबह के 9 बजे से 9:30 से 2 बज गए। उधर से फिर अगेन वी कॉल्ड हिम एंड देन ही वाज लाइक खाना खा लो आप, मैं खाना खा लो, मैं सिक्योरिटी जो वीआईपी है वो सेक्रेटरी है कोई, तो उसके साथ मीटिंग में अटका हुआ हूँ, उसी को लेके आना है, मीटिंग अभी ख़त्म हुई, अभी आ जाऊँगा। सो वी एट फूड, खाना भी खा लिया हमने उधर ही रेस्टोरेंट पे। अगेन खाना खाने के बाद कॉल किया तो सारे उसके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे, या तो आउट ऑफ रीच थे या तो नॉट रीचेबल थे। फिर उसके बाद हमने हमारे दोस्त को जिनके थ्रू ये हुआ था, जिन्होंने उनके लाइक डीलर को बोला था, तो हमने अपने दोस्त को कॉल किया एंड देन ही वाज लाइक एक काम करो 3:30 तक वेट करो, वो पक्का आएगा। तो हमने 3:30 तक वेट किया, नहीं आया वो। फिर एट द एंड वी हैड टू रियलाइज़ दैट इट इज़ अ स्कैम और वो नहीं आने वाला। हमने एट द एंड 4 को सारे स्लॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाता है, तो 4 तक हमने वेट किया और 4 तक भी वो नहीं आया। तो दैट्स हाउ द स्कैम वाज। हमने उसको 4 पे भी कॉल किया एंड 4 o'clock को भी वो बोल रहा है 15 मिनट दो आ जाऊँगा। तो दैट्स वेयर हम सब का मूड ख़राब। अगर सिर्फ बॉयज़ होते तो कोई मसला नहीं होता, यू नो वी कुड हैव जस्ट कैंसल दिस एंड गॉन ऑन हॉर्सेस, बट हमारे साथ सारी फैमिली थी, तो दैट वाज द मेन इशू। और ये बंदा एंड तक भी बोल रहा है कि आऊँगा 15 मिनट दो आऊँगा, उधर ही रहो, गेट के पास रहो, आऊँगा, बट ये होने वाला है नहीं। हम शायद से हमारा नहीं था उधर जाने का गंडोला, बट इट्स जस्ट वार्निंग, इट्स जस्ट अ टिप, आप ले सकते हो, क्योंकि कोई भी आपको टिकट्स नहीं करवा के देगा, आपको अपनी टिकट्स खुद लेनी है और सारे टिकट्स ऑनलाइन ही लेनी है। घोड़ों पे हाँ आपको फ़ेज़ 1 तक लेके जाएंगे या कोई और जगह है, देयर इज़ सम अदर स्पॉट जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बट हम तो नहीं गए। उसके बाद हमारा मूड ऑफ हो गया और मेरा व्लॉग करने का भी मन नहीं किया, तो सारा दिन ऐसे ही चला गया, वो एक दिन पूरा वेस्ट गया। अब तक तो सारा ट्रिप सही था, बट द गुलमार्ग थिंग वाज बिग फेलियर। देखते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगर हो सके तो फिर से आएंगे कश्मीर सिर्फ गुलमार्ग के लिए। बस इतना ही कहना था। तो आज की आइटनरी में आई गेस आज जुमा का दिन है, हम जाएंगे हज़रत बल दरगाह, उधर जाके नमाज़ होगी शायद से। फिर उसके बाद हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, उन्हीं का रिलेटिव्स का एक रिजॉर्ट है, तो उस रिजॉर्ट में जाएंगे। विल सी अ रिजॉर्ट, विल जस्ट हैव अ चिल टाइम इन द रिजॉर्ट, देखते हैं क्या होने वाला है।
सो दिस एरिया इज़ हज़रत बल दरगाह एंड ये है इधर की मस्जिद। इधर हम आए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और इधर जो बयान होता है ना, इट वाज इन कश्मीरी, हमें कुछ समझ नहीं आया। लेट्स हैव अ लुक। दिस इज सम काइंड ऑफ मार्केट हियर, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी शायद से। इट्स राइट अराउंड बिसाइड, आगे पीछे हर जगह है हज़रत बल दरगाह के अतराफ, लाइक ऑल अराउंड इट। शायद से जुम्मा में ही रहता है, दूसरे दिन का पता नहीं शायद। तो मैं आया था द ऑर्किड्स रिजॉर्ट इन श्रीनगर। एज आई टोल्ड यू, जिनके यहाँ हम रहते हैं उनके रिलेटिव्स हैं जिनका रिजॉर्ट है। द रिजॉर्ट इज़ अमेजिंग। I'm स्पीचलेस। अब बस बी रोल देखो रिजॉर्ट का, मैं बस उतना ही ले सका बिकॉज एक वीडियो में रिजॉर्ट नहीं आ पाएगा सारा। सिर्फ बी रोल्स देखो और पता कर लो कि रिजॉर्ट कैसा है। सो दैट वाज द रिजॉर्ट। बहुत ही ज़्यादा बड़ा था रिजॉर्ट। मैं सिर्फ सिनेमैटिक लेता रह गया और आई लॉस्ट ऑल द टाइम देयर राइट देयर। और उधर हमें पता नहीं था कि स्नैक्स भी अरेंज वगैरह रहेंगे। अच्छा, एनीवेज टाइम पता नहीं कैसे गया उधर। देन और एक इधर हमारे फ्रेंड थे जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, उन्हीं के रिलेटिव्स, उन्हीं का और एक घर था। तो आज उनके यहाँ पे दावत थी बिकॉज़ आज हमारा लास्ट डे है कश्मीर में। कल फ़्लाइट है हमारी वापस बैक टू बैंगलोर। ये घर भी इनका बहुत ज़्यादा आलीशान है। इधर ही ना घर नहीं है, ये सारे हवेलियाँ हैं। दीज आर बिग बिग बंगलोज ऑफ 5 to 7 रूम्स। कांट एक्सप्लेन। इधर मैंने जितने घर अब तक देखे हैं, सारे के सारे घरों में यू हैव दिस लॉन, देन दिस बिग बिग बंगलोज, ऑल दी हाउसेज, एज यू माइट हैव आल्सो सीन दिस ऑन द रोड्स। आई जस्ट हैड डिनर, पर आप देख लो एक दफ़ा डिनर में क्या खाया था हमने। ऑल ऑफ दोज वेर कश्मीरी डिशेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हाँ गार्डन बोला, सो दीज आर द प्लांटेशन इज़ अमेजिंग हियर। इधर भी है डिफरेंट काइंड्स। अगर हम सुबह आते तो और अच्छे से दिखता, बट अभी शाम हो गई और मेरा कैमरा भी ठीक से नहीं दिखा पा रहा। कश्मीर की सीरीज़ एंड होने वाली है कल तक। कल शायद से पता नहीं क्या है आइटनरी। कल लेडीज़ को फिर से शॉपिंग जाना है। दे हैव डन शॉपिंग फॉर 3 days एंड इट्स नॉट येट ओवर। अच्छा, एनीवेज आई गेस दैट्स इट। कल मिलेंगे। कल की आइटनरी पता नहीं क्या होने वाली है, बट अगर कुछ बनेगी तो आई विल टेल यू व्हाट इट इज़। ओके देन, सी यू टुमारो आई गेस। अच्छा, I just woke up and let me show you the view outside. Crazy view. सारे snow-capped mountains. Good morning. Good morning from Kashmir. So today is the last day in Kashmir. आज कुछ घूमना नहीं होगा, अभी पैकिंग चल रही है। फ़्लाइट हमारी है अराउंड 7:50 को कश्मीर से। देन वी हैव अ लेओवर इन दिल्ली, फिर दिल्ली से बैंगलोर।
बैंगलोर आई गेस हम रीच करेंगे शाम के 1:30 और 2 डिपेंड्स. The Kashmir series ends here. The whole trip went very good, alhamdulillah. वो एक दिन छोड़ के देखते हैं फिर कभी आएंगे उसे एक दिन को कवर करने कश्मीर इफ़ पॉसिबल, बट आएंगे तो पक्का जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, जब हम यहाँ से निकलेंगे तो आई गेस आई वॉन्ट बी एबल टू व्लॉग इन द एयरपोर्ट एज वेल एज़ वाइल गोइंग, बिकॉज आई गेस एयरपोर्ट से पहले ही हमें चेकिंग मिलेगी जहाँ पे हमारा सारा सामान चेक होगा. शायद से सारे बैग्स फिर से खुलेंगे, तो उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा. एंड आई गेस दे वोंट इवन अलाउ मी टू रिकॉर्ड. द CRPF आई गेस दे विल चेक. तो उसके बाद होगा एयरपोर्ट में फिर से देयर इज़ चेकिंग, जहाँ तक बोल रहे थे इधर घर पे कि 2 से 3 दफ़ा चेक होने वाला है सारे बैग्स. कश्मीर एयरपोर्ट में भी गाइज अगर आप आ रहे हो तो इट्स बेटर इफ़ यू डोंट टेक आउट योर कैमराज, डोंट क्लिक पिक्चर्स, डोंट टेक वीडियोस, बिकॉज कश्मीर इज़ अ डिफेंस एयरपोर्ट. और यू नो फ़्लाइट से लैंड होने से पहले ही, कश्मीर एयरपोर्ट को लैंड होने से पहले ही फ़्लाइट में बता दिया जाता है कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ना लो. अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे हम रह रहे थे इनसे हमारा कोई रिलेशन एक्चुअल में था नहीं. वी वर जस्ट फ्रेंड्स. बैंगलोर में मिले, देन प्लान बना चलो कश्मीर चलते हैं, एंड देन दे वर लाइक आ जाओ हमारे घर पे ही रहते हैं, एंड देन हम आ गए और घर पे रह गए, इन्हीं के घर पे थे. वी वर एक्चुअली स्ट्रेंजर्स, बट हमें इतनी अच्छे से ध्यान दिया, हमारी इतनी इज्जत की. दे गेव अस स्टे, देन द फूड वाज अमेजिंग. कुछ कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं था. इनकी मेहमान नवाजी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी. पता नहीं मैं अभी ये डालूँगा भी या नहीं डालूँगा व्लॉग पे, बट अब आज जस्ट बोलना था तो बोल दिया. और कुछ नहीं, बात करने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डे. फिर वापस घर जाना है, देन अगेन द सेम कॉलेज लाइफ. कॉलेज भी जाना है मेरे को, अटेंडेंस मेंटेन करना है. बस और क्या. ऑल्सो एक लास्ट व्यू घर का, कश्मीर का, द लास्ट व्यू. आ गई जी फ्लाइट, चालू होने वाली है बोर्डिंग. ऑल राइट पहुँच गया जी दिल्ली. अभी इधर से बैंगलोर हमें लगेगा आई गेस 1.5 आवर का लेओवर है, और फिर बैंगलोर की हमें फ़्लाइट है अराउंड 10:50 और रीच होंगे बैंगलोर 1:30 आई गेस इंशाल्लाह. भाई साहब दिल्ली क्या गर्म है, कितनी ह्यूमिडिटी है इधर. टेम्परेचर इज़ अराउंड 35, लेजिट फील कर सकते हैं आप. राइट बोर्डिंग चालू होने वाली है बैंगलोर के फ्लाइट की. और राइट घर पहुँच गए जी. टाइम इज़ अराउंड 3:33. टाइम इतना इसलिए लगा, मैं व्लॉग भी नहीं कर पाया एक्चुअल में, बिकॉज़ बैंगलोर की फ़्लाइट में बैठ गए हम. फिर उसके बाद ऑन एयर द पैसेंजर राइट नेक्स्ट टू मी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, सो शी वाज टोटली अनकॉन्शियस. थैंकफुली डॉक्टर था कोई फ़्लाइट पे, वो आए और उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह किया, एंड शी स्टार्टेड रिकवरिंग इन फ्लाइट ओनली. ना वरना अगर ना ही होता तो शायद से इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ती. तो सिचुएशन ऐसा कुछ था, आई कांट एक्सप्लेन द होल थिंग. तो इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं कर पाया, डायरेक्ट घर आया अभी. अगर अभी आगे कोई व्लॉग्स होंगे तो आई विल गिव एन अपडेट ऑन इंस्टाग्राम. टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड माई अदर फ्रेंड एज वेल. बस जी, आई रियली होप यू लाइक द कश्मीर कॉन्टेंट. आई गेस दैट्स इट फॉर द डे. अगर आपको ये सारा
कंटेंट अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस, शेयर देम, कमेंट ऑन देम. अगर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, अगर बुरा लगा वो भी कमेंट कर दो, क्या चेंज करना है वो भी कमेंट कर दो. Share it with your friends, your family members, whoever is going to Kashmir. There is a lot of information in it related to everything. If you stayed up till now, if you have seen all the videos, thank you for staying up. Thank you for watching everything. We really appreciate it. Stay tuned. ऐसे ही support करते रहो. Anyways, let's end the Kashmir series here in Bangalore. Bye bye. Take care. Khuda Hafiz. Stay tuned, stay safe. Peace out, people.